शारदा कोचिंग धनबाद में आपका स्वागत है। मैं पायल फिर से हिंदी का और एक चैप्टर लेके आई हूँ, जो चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद। इस चैप्टर के हम लोग प्रश्न उत्तर और इस कहानी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे कि ये कहानी है क्या, और इसका सारा प्रश्न उत्तर आज करने जाएंगे। तो आइए हम लोग इसका चैप्टर देखते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद। पहले देखना पड़ेगा कि इसका लेखक कौन है। इसका लेखक का नाम है तुलसीदास। इसका जन्म कब हुआ है? तुलसीदास का जन्म हुआ है 1532 ईस्वी में और इसकी मृत्यु हुई है 1623 में। इसका जो जन्म का स्थान दिया गया है वो मान्यता के अनुसार दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या दो है। एक मान्यता के अनुसार है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिला राजापुर गांव में इसका जन्म हुआ है, और दूसरी मान्यता में दिया हुआ है कि जिला एटा गांव सोरे में हुआ है। तो इसका जीवन बहुत संघर्ष पूर्व से बीता है, बहुत ही कठिन से इसका जीवन बीता है। इसके जो माता पिता के बिच्छों के कारण जीवन में संघर्षपूर्ण रहा है। ये जो थे राम के बहुत भक्त थे, मतलब यानी ये राम भक्ति थे। और इनकी जो प्रसिद्ध का मुख्य कारण है वो क्या है? रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। तो अब देखिए ये कहानी है क्या, जिसे मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और जिसको भी सारा प्रश्न उत्तर चाहिए वह नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वो लिंक से आपको सारा प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। तो प्रश्न उत्तर पाने के लिए, इस तरह चैप्टर को शॉर्ट में जानने के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहे। इस तरह से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। यानी एग्ज़ाम में जो है हिंदी में भी आपको बहुत स्कोर करना होगा, और हिंदी में अच्छा नंबर लाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे, जिससे आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। आप अच्छा से हिंदी में मार्क्स ला पाइएगा, सारा का प्रश्न उत्तर दिया जाएगा और चैप्टर को भी बहुत अच्छे तरह से समझाया जाएगा, एकदम आम भाषा में। तो आइए अब हम लोग चैप्टर को देखते हैं। तो चैप्टर का नाम तो मैंने पहले ही बताया, राम लक्ष्मण परशुराम का संबंध। तो ये देखिए है क्या। जनक की पुत्री जो सीता थी, उस सीता को क्या किया गया था? स्वयंवर। तो राजा जनक की जो पुत्री थी वो कौन थी? सीता। तो क्या हुआ था कि राजा जनक द्वारा एक स्वयंवर रचा गया था। उसमें ये बताया गया था कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा उसका विवाह सीता से करा दी जाएगी। तो क्या हुआ, ये बात पूरा वहाँ के क्षेत्र में फैल गया, वहाँ के साम्राज्य में फैल गया। तो वहाँ के बड़े बड़े जितने भी सम्राट थे उन्होंने आके शिव धनुष को तोड़ने की कोशिश की। बहुत बड़े बड़े सम्राट आए, बहुत शिव धनुष का तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन उस क्षेत्र में कोई उस शिव धनुष को तोड़ नहीं पाए। अंत में कि वहाँ रावण भी आके उस धनुष को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह धनुष ना टूटी, वो धनुष नहीं टूटा। उसके बाद ये खबर किनको पहुंचा? राम को पहुंचा। तो राम ने भी आके प्रयास किया। तो राम ने जैसे ही उस धनुष को हाथ लगाया, उसमें हाथ से वो छुए, तो वैसे ही वो धनुष टूट गए। धनुष टूट गए। ये खबर किसको पहुंच गया? अब परशुराम को। अब परशुराम जो थे शिव के बहुत भक्त थे, तो उसे बहुत क्रोधित हुआ कि आखिर कौन है ये जो मेरे शिव के धनुष को तोड़ दिए। उन्होंने स्वयंवर में आके बहुत क्रोधित करने लगे, अपना क्रोधित को बहुत व्यतीत करने लगे कि काहे तोड़े हमारे शिव धनुष को, क्यों तोड़े, कौन है जो हमारे शिव धनुष को तोड़ दिए। इस तरह के बहुत वो क्रोधित करने लगे। तो वो जो था यहाँ उसको पता चल गया परशुराम को। तो परशुराम क्या किया, अपने उसके पास जो फर्श रहते थे वो फर्श वो मतलब पूरा घूमने लगे, वहाँ आपस में जितने कोई भी थे सबको दिखाने लगे कि तो परशुराम बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना फरसा दिखाने लगे कि आखिर कौन है जिन्होंने हमारे शिव धनुष को तोड़ा है, सामने आए, हमसे लड़े, हमको बताए। बहुत वो क्रोधित हो जाने लगे, बोलने लगे कि जो कितना भी गर्व में क्यों ना रहे वो अपने फरसा से उसको अंत कर देता है। तो इस तरह करके वो बहुत क्रोधित हो जाने लगे। क्यों क्रोधित होने लगे? क्योंकि उसका शिव धनुष टूट गया था। इस तरह करके राम और लक्ष्मण जो थे, राम तो बहुत अच्छे स्वभाव के थे, वो शांत थे, और लक्ष्मण थोड़ा मतलब झगड़ेला टाइप का था। तो वो क्या किए, परशुराम से तर्क करने लगे। तो वो जो है लक्ष्मण थोड़ा क्रोधित स्वभाव के थे, तो उन्होंने क्या किए, परशुराम से तर्क करने लगे। उन्होंने परशुराम के हर प्रश्न का जवाब देने लगे। राम जो थे बहुत शांत थे, लेकिन लक्ष्मण नहीं मान रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमें बिना गलती का दोषी क्यों बनाया गया है। तो उन्होंने परशुराम से बहुत तर्क करने लगे। परशुराम ने बहुत बोलने लगे, क्यों तोड़े हमारे धनुष। तो लक्ष्मण ने क्या बोला कि आखिर
धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा। इसमें राम जी की क्या गलती है, आप राम जी को क्यों दोषारोप कर रहे हैं? और बचपन में तो हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, इससे क्या ही ऐसा हो जाएगा। और ये धनुष तो बहुत पुराना हो चुका है, इसीलिए हाथ लगते ही वो टूट गया। इस तरह करके उन दोनों के बीच बहुत तर्क होने लगा, जिससे कि परशुराम और क्रोधित में आ जाने लगे। इस तरह करके दोनों के बीच बहुत मतभेद चलने लगा। तो इसी तरह थी हमारी कहानी, उन दोनों के बीच बहुत मतभेद टकराव होने लगा। लक्ष्मण बहुत उनसे तर्क करने लगे। अब देखिए आते हैं हम लोग प्रश्न उत्तर पर कि इसका प्रश्न उत्तर है क्या। चलिए हम लोग पहला प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। मतलब जो धनुष टूट गया था वो उसमें लक्ष्मण क्या क्या उसको तर्क दिए थे, क्या क्या बात कहे थे परशुराम से। परशुराम को क्रोध हो जाने के कारण लक्ष्मण ने क्या क्या बात कहे, तो देखिए क्या बात कहे थे। पहले आपको इस तरह का अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन तर्क दिए थे, क्या कहे गए, तो आप उन सबको निम्नलिखित प्रकार से लिखिएगा ताकि एग्जाम में आपको और अच्छा नंबर मिले। जो नंबर आपको 3 मार्क्स का है उसमें 2 मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। बढ़िया से इस तरह करके लिखिएगा। तो आइए देखिए क्या है। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए, यानी निम्नलिखित बातें कही थी। अब देखिए बात क्या है। पहला बात क्या कहा था लक्ष्मण ने परशुराम से कि धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। जो धनुष टूटा था उसमें आप ही का कोई दास होगा, इसमें राम जी की कोई गलती नहीं है। ऐसा ये पहला बात में कहा था लक्ष्मण ने परशुराम से। अब दूसरा बात में क्या कहा है लक्ष्मण परशुराम से कि ऐसे धनुष तो बचपन में हमने कई बार तोड़े हैं पर किसी ने हमसे कुछ कहा नहीं है। मतलब कि जब हम लोग बचपन में खेलते थे तो बहुत ही धनुष तोड़े हैं परशुराम, लेकिन आप इसमें क्यों इतना क्रोधित कर रहे हैं, तब तो हमसे कोई कुछ कहा नहीं है, इसी धनुष में ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा किसने कहा था? लक्ष्मण ने परशुराम से। अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। इस धनुष में ऐसा क्या खास है कि आप इस पर ममता दिखा रहे हैं। सारे धनुष तो एक ही समान होते हैं, मतलब उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि इसी धनुष में ऐसा क्या खास है, सब धनुष तो एक ही समान होते, इसी में आप इतना ममता क्यों दिखा रहे हैं। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कह रहे थे ऐसा। अब देखिए चौथा में वो कहा क्या कि ये धनुष तो बहुत पुराना धनुष था, मतलब ये धनुष तो बहुत पुराना है इसीलिए ये धनुष टूट गया होगा। अब देखिए आगे क्या है। इसीलिए श्री राम जी के छूने पर टूट गया, इससे श्री राम जी की कोई गलती नहीं है। मतलब यहाँ वो कह रहे हैं कि जो धनुष तो वो बहुत पुराना था, इसमें राम जी की कोई गलती नहीं है, हो सके उसमें हाथ लगा था इसीलिए वो धनुष टूट गया है। इस तरह करके आप लोग अगर लिखिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा प्रश्न उत्तर। आपको इसे बिल्कुल रटना नहीं है, समझना है कि वो क्या क्या तर्क दिए थे। तो इसे आप एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आप बिल्कुल एग्जाम में बेफिक्र लिख पाइएगा। अब आइए हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या है देखिए। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव को विशेषताएं अपने शब्द में लिखिए। इसमें बिल्कुल आपको अपने शब्द में लिखने के लिए कहा गया। और क्या कहा गया है कि परशुराम के क्रोध पर जो राम और लक्ष्मण थी उन दोनों की प्रतिक्रियाओं को, मतलब राम कैसे स्वभाव के थे और लक्ष्मण कैसे स्वभाव के थे, उन दोनों की प्रतिक्रिया की विशेषता का यहाँ वर्णन करने बोला, जिससे बिल्कुल अपने शब्द में लिखना और बहुत ही सरल भाषा में। आइए इसको और सरल भाषा से समझते हैं कि है क्या। देखिए पहले ही मैंने पहला प्रश्न में बताइएगा कि आप उसे निम्नलिखित तरह करके लिखिएगा तो और बढ़िया रहेगा, इसलिए यहाँ पर भी उसी तरह दिया गया है। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई है इसमें दोनों के स्वभाव को अलग अलग विशेषताएं दिखाई देती है। इस तरह आपको पॉइंट बना के लिखना है। पहला क्या है कि लक्ष्मण के बारे में बताया गया है कि लक्ष्मण कैसे थे और राम कैसे थे। तो आइए देखते हैं लक्ष्मण के स्वभाव कैसे थे। जैसा कि लक्ष्मण छोटे थे, उनके स्वभाव में बालपन दिखता था। लक्ष्मण जो थे राम से छोटे ही थे और उनके स्वभाव में जो बहुत ही बालपन, मतलब छोटा बच्चा है तो छोटा दिमाग रह गया, उसी तरह बालपन दिमाग था। स्वभाव के क्रोधी था, इसीलिए परशुराम जी के प्रश्नों का उत्तर क्रोध से देना चाहता था। उनकी वाणी व्यंग्यपूर्ण थी, परशुराम के प्रश्न का उत्तर भी वो व्यंग्यपूर्ण ही देना चाहता, मतलब वो स्वभाव से थोड़ा क्रोधी टाइप का था। इसीलिए परशुराम के हर प्रश्न का उत्तर क्या कर रहे थे, वो क्रोध से ही दे रहे थे। उनकी वाणी में व्यंग्यपूर्ण थी, मतलब वो क्रोधित से, गुस्सा से बोल रहे थे। जिस तरह परशुराम गुस्सा से प्रश्न कर रहे थे और ये भी गुस्सा से ही उसका जवाब दे रहे थे, यानी इसमें ये बहुत क्रोधित थे। अब देखिए राम के स्वभाव कैसे हैं।
जैसा कि राम बड़े थे तो उनमें बड़ेपन भी दिखाई देता है। राम तो बड़े थे इसीलिए उसमें बड़ेपन दिखाई देता है। वह अत्यंत विनम्र, सत्य एवं मृदु स्वभाव के थे, मतलब वो बहुत ही सत्य थे, उनकी मन भी बहुत सरल स्वभाव के थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे राम। अब देखिए क्या है, परशुराम के क्रोधपूर्ण प्रश्नों का उत्तर भी वह शांत से देना चाहते थे। परशुराम को समझाने के लिए धैर्यपूर्ण एवं तर्कपूर्ण उत्तर देते थे। उनकी वाणी में सहनशीलता के दर्शन होते थे। वास्तव में श्री राम शांत स्वभाव के थे, मतलब जो भी प्रश्न कर रहे थे परशुराम, राम क्या चाहते थे कि उनकी सब प्रश्नों का उत्तर हम शांति से देंगे, अच्छे मन से देंगे, अच्छे स्वभाव से देंगे, उससे कोई हम लोग तर्क नहीं करेंगे, उसे अच्छा से बोलेंगे। ऐसा कौन सोचता था? राम सोचते थे। उनकी वाणी में जो थी सहनशीलता होती थी। वास्तव में वह श्री राम शांत स्वभाव के थे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे। यानी लक्ष्मण जो क्या है कि वह थोड़ा क्रोधित स्वभाव के हैं और राम जो है थोड़ा शांत स्वभाव के हैं। इस तरह आपको जोड़ के लिख देना। अब क्रोधित है तो क्रोधित वाणी बोलेगा, ये अच्छा है तो अच्छा वाणी बोलेगा। क्या है? तीसरा प्रश्न है कि लक्ष्मण और परशुराम के स्वाद का जो आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में स्वाद शैली में लिखिए। मतलब जब परशुराम क्रोधित हो गए थे तो लक्ष्मण और परशुराम जो तर्क कर रहे थे ना लोग आपस में बात, तो उसमें से आपको कौन कौन बातें अच्छी लगी, यानी हम लोग को जो जो बातें अच्छी लगी वहाँ हम लोग बताएंगे यहाँ। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कौन कौन बातें हम लोग को अच्छी लगी। लक्ष्मण और परशुराम के बीच शिव धनुष टूटने पर हुआ संवाद मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। उसका संवाद शैली में इस प्रकार वर्णन है, मतलब जो जो हमें अच्छा लगा वो इस प्रकार हमने वर्णन किए हैं। देखिए क्या है, पहला है कि परशुराम का जो बात है कौन वाला अच्छा लगा। परशुराम जब बोले थे शिव जी का ये धनुष किसने तोड़ा, ये भी बहुत अच्छा तरह का है, इसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब लक्ष्मण क्या कहें, लक्ष्मण का लिखेंगे। अब लक्ष्मण ने कहते हैं हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, ये भी बहुत अच्छा बात है, तो इसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब तीसरा, परशुराम ने दूसरा क्या कहा कि वो जानता नहीं कि ये शिव धनुष है। वो कौन है? शिव धनुष को तोड़ने वाला वो व्यक्ति सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है, मतलब जो ये शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा सहस्त्रबाहु के समान ही वो मेरा दुश्मन भी है। इस तरह कौन बोलने लगा? परशुराम। तो ये बात भी बहुत अच्छी बात है, इसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब लक्ष्मण ने क्या कहा कि हे नाथ, आप इस धनुष को टूटने पर इतना क्रोधित क्यों कर रहे हैं? हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं जिससे कोई तो कुछ कहा नहीं है, ये तो बस हाथ लगाते ही टूट गई है। तो ये सारे बात तो जो जो अच्छे लगे हैं। कहानी में ऐसा और भी बात होगा जो आपको अच्छी लगे तो आप उसको भी एक प्रश्न उत्तर में आएंगे तो वो लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम यही लिखेंगे, आपको जो बात अच्छी लगी आप वो भी लिख सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट जो ये बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत ही सरल भाषा में, जिससे आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख पाइएगा। तो आइए अब हम लोग आगे के प्रश्न को और जाते हैं। जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही देखेंगे हम लोग। तो आइए प्रश्न क्या देखते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की क्या क्या विशेषता बताई। मतलब लक्ष्मण ने परशुराम से कह रहे थे कि अगर वीर योद्धा आप होते तो इस तर्क आपके अंदर ये विशेषताएं रहना चाहिए था। तो क्या क्या विशेषताएं बताएं, आइए देखते हैं। उन्होंने बताया है लक्ष्मण ने वीर योद्धाओं की निम्नलिखित विशेषता में बात बताई। इस तरह करके आपको पॉइंट वाइज लिखना है। तो इस तरह यहाँ भी पॉइंट वाइज दिया गया है। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। पहला है कि लक्ष्मण कहते हैं शूरवीर युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, अपनी बड़ाई खुद अपने से नहीं करते हैं। मतलब वो बोल रहे हैं कि शूरवीर जो होता है युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, वो अपना बड़ाई खुद अपने से नहीं करते हैं। और यहाँ जो परशुराम क्या कर रहे थे, खुद ही अपना और बड़ाई कर रहे थे, लेकिन वो क्या बता रहे, अगर आप वीर युद्ध होते तो ऐसा नहीं करते हैं। अब दूसरा क्या देखिए, शत्रु को युद्ध में उपस्थित देखकर अपनी प्रशंसा करने के बजाय अपनी वीरता दिखाने में विश्वास करते हैं। तो यहाँ देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि अगर शत्रु वहाँ उपस्थित रहेगा तो वहाँ अपनी प्रशंसा के बजाय अपनी वीरता दिखाने में विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या है, जो वीर होते हैं उनमें धैर्य और क्षमा भी भरपूर होती है। यानी जो बोल रहे कि अगर वीर होते ना आप तो आपके अंदर धैर्य रहती और आपके अंदर क्षमा भी बहुत रहती। क्षमा भरपूर यानी आप क्षमा करते। तो इससे आपको थोड़ा दिखने में भी दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ नीचे टेलीग्राम में लिंक दी गई है, वो लिंक से आपको सारा प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए आगे की प्रश्न क्या है। ये भी बहुत प्रश्न जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार में लिखे।
ये तो बात सच है। अगर व्यक्ति के अंदर साहस और शक्ति का विनम्रता रहेगा, यानी उसके जीवन में धैर्य रहेगा, शक्ति रहेगा, तो जीवन तो बेहतर रहेगा ही ना। तो उस चीज़ को ही क्या बोला है यहाँ, अपने विचारों में लिखने के लिए। तो आइए किस तरह लिखेंगे उसे हम लोग देखते हैं। कि ये कथन बिल्कुल सत्य है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। बिल्कुल ये बात सच है। अगर व्यक्ति के अंदर सत्य साहस रहेगा, तो शक्ति रहेगा, तो वो बहुत ही अच्छा है, बेहतर है। तो क्या है, व्यक्ति यदि विनम्र हो तो अपने किसी भी कार्य को वो सोच समझकर कर सकता है। यानी व्यक्ति के अंदर अगर धैर्य रहेगा तो कुछ भी काम करेगा तो सोच समझ के ना करेगा। इसीलिए व्यक्ति के अंदर धैर्य होना भी बहुत आवश्यक है। वही बात यहाँ कहा गया है कि यदि व्यक्ति के अंदर विनम्र हो तो वो किसी भी काम को सोच समझकर करेगा। अब देखिए, सूझबूझ से किया गया कार्य सराहनीय भी होता है। अगर उस काम को आप सोच समझ के करेंगे तो वो काम भी अच्छा होगा। किंतु व्यक्ति अगर विनम्र नहीं है तो वो बात बात पर अपनी तो क्या करेगा, वो बात बात पर अपनी उद्दंडता दिखाएगा, यानी वो बात बात पर अपनी बढ़ावा दिखाएगा। घमंड में अपनी बातों को बढ़ चढ़कर बोलता है, जैसे कि इस पाठ में परशुराम एवं लक्ष्मण दोनों ही करते हैं। मतलब देखिए कि बात बात में वो जो है बढ़ चढ़ कर बोलेगा। जैसे कि इस पाठ में कौन कर रहे थे ऐसा, परशुराम और लक्ष्मण दोनों बात बात पे तर्क कर रहे थे। क्या था यहाँ, लक्ष्मण और परशुराम के बीच, दोनों के बीच विनम्रता का अभाव था। यानी दोनों में से किसी के बीच धैर्य नहीं थी, दोनों ही विनम्रता का अभाव था, जिसके कारण उन दोनों में बहस छिड़ जा रही थी। एक दूसरे को वो कठोर से कठोर वचन सुनाते थे। मतलब परशुराम भी जिस तरह कठोर वाणी बोल रहे थे, उस तरह लक्ष्मण भी कठोरी बोल रहे थे। दोनों में इस तरह करके बहस छिड़ जा रही थी। साथ ही हंसी का पात्र भी बनते हैं। इस पाठ में लक्ष्मण और परशुराम के वचनों में हमें परशुराम के वचन अत्यंत कठोर लगते हैं, जबकि लक्ष्मण के वचन कठोर होने पर भी हमें भोले लगते हैं। मतलब परशुराम जो भी वचन दे रहे थे वो अत्यंत कठोर थे, जबकि लक्ष्मण का वचन भी कठोर तो था, लेकिन वह भले भी लगते थे। फिर भी लक्ष्मण के वचन के बाद में सारी सीमाएं तोड़ देता था और धीरे धीरे उनमें भी उग्रता, कठोरता और उद्दंडता आ जाती है। इसी पाठ में एक और पात्र राम है, जिनके यश, पराक्रम और शक्ति को अभी अभी शिव धनुष के टूटने पर सभी ने देखा है। उसी साहसी राम को विनम्रता पूर्वक परशुराम के साथ व्यवहार करते हुए भी देखा है। तो इस तरह करके उन दोनों के बीच तो बातचीत हो ही रही थी, बातचीत तर्क होने ही लगता था। इसमें क्या कहा गया कि राम भी थे जो कि बहुत शांति से शिव धनुष के टूटने पर सभी ने देखा कि उसी साहसी में राम को विनम्रतापूर्वक परशुराम के साथ व्यवहार करते हुए देखा। यानी राम जो थे परशुराम से बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रहे थे। राम अपने शील पूर्ण व्यवहार के कारण ही सबका हृदय जीत लेते थे। राम जो क्या था, उसकी शील व्यवहार थी, वो बहुत शांत के व्यवहार से ही सबका हृदय जीत लेते थे। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में साहस के साथ नम्रता और धैर्य को भी अपने चरित्र में शामिल करना चाहिए। यानी राम जिस तरह शांत और शीलपूर्ण से सभी का हृदय जीतते थे, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में साहस और नम्रता और धैर्य को भी अपने चरित्र में शामिल करना चाहिए। यानी राम के जैसा ही हम लोग को भी होना है, अपने जीवन में धैर्य रखना है। अब अगला प्रश्न में क्या कहा है कि भाव स्पष्ट करने के लिए आपको कविता में ऐसे बहुत ही 4-4 लाइन का पोएम मिलेगा, जिसको आपको भाव स्पष्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आइए इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं, इसका भाव को स्पष्ट करते हैं। देखिए पहले देखते हैं, इसमें कहा गया है कि कह व्यंसी लखनऊ बोले विद्यु वाणी, अहो मुनुषी महावट वाणी, पुनि पुनि मोही देखाओ पठारू, चहत पुरावर की पहाड़ू। इसको आपको भाव स्पष्ट करना है, मतलब ये क्या कह रहा है इसको आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इसका क्या कहा गया। इसमें कहा गया है कि लक्ष्मण ने हंसकर कोमल वाणी में परशुराम से कहा, हे मुनिवर, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं, इसीलिए बार बार अपना फरसा मुझे दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप ऊंचे पहाड़ को अपनी फूंक से उड़ा रहे हैं। मतलब ये कौन कह रहा है, लक्ष्मण किससे, परशुराम से, कि आप तो बहुत बड़े योद्धा है, इसलिए बार बार अपना फरसा मुझे दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप ऊंचे पहाड़ को अपनी फूंक से ही उड़ा दीजिएगा। अर्थात इस स्थान पर आप एकमात्र ऐसे योद्धा हैं जिनमें वीरता फूट फूट कर भरी है।
इन बातों में लक्ष्मण परशुराम जी का गुणगान ना करके उन पर व्यंग करते हैं कि आपकी दृढ़ता दिखावटी एवं खोखली है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। यदि आप वास्तव में वीर होते तो आपको गरज गरज कर अपनी दृढ़ता का बखान नहीं करना पड़ता। बात तो बिल्कुल सच है। परशुराम अगर सच में अगर दृढ़ता रहते तो क्या उसे ऐसा गरज गरज कर अपना दृढ़ता का बखान करना पड़ता? नहीं करना पड़ता। यही बात कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी परशुराम जी। जैसे आपको पोएम में बहुत ऐसे 4 लाइन का दिया जाएगा जिसका भाव को स्पष्ट करने के लिए दिया जाएगा, तो आप लोग सरल भाषा में करेंगे। अब देखिए आगे की पंक्ति क्या है। यहाँ कुंभटवतिया को नाही जे तर्जनी देखी मरी जाएं, देखी कुटारू सरासन बाना, मैं पछु कहाँ सहित अभिमाना। तो यहाँ फिर से 4 पंक्ति दिया गया है, इसको फिर से आपको भाव में स्पष्ट करना है। तो इसे स्पष्ट करने से आप लिख सकते हैं कि इस पंक्ति का आशय इस तरह से आप जितना अपनी भाषा में जोड़ सकते हैं, इस तरह आप उस जोड़ के भी लिख सकते हैं कि जब लक्ष्मण ने परशुराम जी को अत्यधिक अभिमान पूर्वक शब्द सुने तब उन्होंने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, मुनीश्वर यदि आप वास्तव में योद्धा हैं तो हम भी कोई छुई हुई फूल नहीं जो तर्जनी को देखते हुए भी मुरझा जाएंगे। यानी लक्ष्मण कह रहे परशुराम जी से कि आप अगर अत्यधिक अभिमान पूर्वक भी शब्द सुने होंगे ना तो उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहे कि मुनीश्वर आप अगर वास्तव में योद्धा होते तो हम भी कोई छुई फूल नहीं जो तर्जनी को देखते हुए भी मुरझा जाएंगे। इस तरह लक्ष्मण ने परशुराम से कहने लगे, यदि आप युद्ध करेंगे तो मैं सच कहता हूँ कि आपको अभी तक मेरे जैसा युद्ध मिला ही नहीं होगा, परंतु आप यहाँ युद्ध के स्थान पर अपने अभिमान की व्याख्या कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप योद्धा नहीं ज्ञानी है। जब आप ज्ञानी है तो योद्धा का भेष क्यों बनाए रहते हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप कोई योद्धा, अगर आप कोई योद्धा है तो आपको भी कोई मेरे जैसा योद्धा मिला ही नहीं होगा, परंतु आप यहाँ युद्ध के स्थान पर अपने अभिमान की व्याख्या कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप कोई योद्धा नहीं बल्कि ज्ञानी है, ऐसा कह रहे हैं लक्ष्मण परशुराम से। जब आप ज्ञानी हैं तो योद्धा का वेश क्यों धारण किया? जब आप ज्ञानी हैं तो योद्धा का वेश क्यों धारण किया? योद्धा धारण क्या दिखाने चाह रहा था? इस तरह करके उसे बोलने लगे, आपको योग की क्या आवश्यकता, अर्थात आप ज्ञानी मुनि हैं, वीर मुनि हैं। इस तरह करके इस कविता का हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि राम लक्ष्मण परशुराम स्वक पाठ के रचयिता कौन है? यानी इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक है तुलसीदास। इसी तरह इसमें आपको रचना पूछा है तो यानी इसमें आपको इसके कवि कौन है? तो तुलसीदास। अब आगे का प्रश्न है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का अंश है? यानी वो कौन से ग्रंथ का अंश है? तो वो रामचरितमानस का है। अब तीसरा प्रश्न है शिव धनुष कैसे टूट गया? शिव धनुष कैसे टूट गया? आप लोग को भी पता होगा, चैप्टर में कहानी पढ़े। तो वो केवल जोड़ लगाने से, केवल छूने से, गिरने से या उठने से कोई नहीं। इसमें क्या होगा? केवल वो छूने से ही वो धनुष टूट गया था। अब आगे क्या देखिए, राम और लक्ष्मण सीता जी का स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए थे? मतलब वो किसके साथ वहां पहुंचे थे? तो पहला ऑप्शन क्या है? मुनि वशिष्ठ, मुनि नारद, विश्वामित्र, परशुराम। किसके साथ आया था? विश्वामित्र के साथ। अब आइए देखते हैं आगे का प्रश्न क्या है। राम का संबंध किस वंश है? किस वंश है? पहला सूर्य वंश दिया गया है, दूसरा में आपको दिया गया चंद्र वंश, तीसरा में यदुवंश, चौथा में हरिवंश। तो वो किसके संबंध का वंश था? वो सूर्य वंश का था। अब देखिए आगे का प्रश्न क्या है। क्षत्रिय कुल द्रोही कौन है? क्षत्रिय कुल के जो है द्रोही कौन है? दशरथ, जनक, परशुराम या राम? कौन है? तो वो परशुराम है। अब आगे क्या देखिए, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा में इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है? मतलब इसमें कौन सा अलंकार लगा हुआ है? पहला ऑप्शन क्या है? अनुप्रास, दूसरा में विपद, तीसरा में मानवीकरण और चौथा में उपमा। तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार लगाया हुआ है। अब आगे का प्रश्न है कि सूरवीर को अपनी वीरता में प्रसिद्ध करनी चाहिए, मतलब उसे किसमें प्रसिद्ध होनी चाहिए? पहला में दिया गया स्वयंवर के समय, दूसरा में दिया गया अपने को और उनसे बड़ा बताने का समय,
ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है। ये क्या है, युद्ध भूमि में, और चौथा में दिया गया राजभवन में। तो कहाँ थे, युद्ध भूमि में अपनी प्रसिद्ध करनी चाहिए। अब देखिए आगे का प्रश्न है, तुम तो पालू हाक जनु लावा पंकित में कौन सा अलंकार है। इस तरह का आपका अलंकार का भी बहुत प्रश्न मिलेगा जिसको आपको करना है। तो उसमें भी ऑप्शन रहेगा, इसमें पहला ऑप्शन है कि उपमा, दूसरा में उत्प्रेक्षणा, तीसरा में रूपक, चौथा में श्रेष्ठ। इसमें क्या है, इसमें कौन सा अलंकार छुपा हुआ है, उत्प्रेक्षा। अब आगे है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है। तो पहला ऑप्शन है हास्य रस, दूसरा करुण रस, तीसरा शांत रस, चौथा वीर रस। तो इसमें कौन सी रस है, वीर रस। तो इस तरह के आपको जो है यहाँ अलंकार का भी बहुत प्रश्न मिलेगा। तो जिसे मैं और एक वीडियो लाऊंगी जिसमें ग्रामर के अलंकार आते हैं, जिससे आपको मैं पूरी तरह से समझाऊंगी कि अलंकार को किस तरह बना पाइएगा। और जैसे कि ये चैप्टर में सारे प्रश्न उत्तर जितना था मैंने ऑब्जेक्टिव का भी बताया और महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव भी बताया। तो इस तरह आपको अगर समझने में कुछ दिक्कत होगी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसे दोबारा बताने का प्रयास करूंगी। और आपको अगर सारा प्रश्न उत्तर चाहिए, इसमें तो थोड़ा दिखने में आपको दिक्कत हुआ होगा, इसीलिए आपको सारा प्रश्न उत्तर के लिए नीचे टेलीग्राम में लिंक दी गई है, जिस लिंक से आपको सारा प्रश्न उत्तर मिल जाएगी। और आप जिस प्रश्न उत्तर को आप और एक बार आप कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम की और अच्छी होगी, आप एग्जाम में सारा प्रश्न कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।